और इस बार खाली हाथ नहीं, हाथ में हथियार। जिस सोनू और धन्ना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये दोनों अवैध शराब का कारोबार भी करते थे। सुधाकर मोहरे और धनश्री मोहरे पिता पुत्र हैं। इन लोग दोनों ने मिलकर किया है। धन्ना के ग्राहक थे, वो वापस सोनू के पास लौट जाते हैं और धन्ना का हाथ खाली का खाली रह जाता है। क्योंकि जिस हत्या का मैं जिक्र कर रहा हूं जो 2020 में किया गया था, उसमें जो मुख्य गवाह थी वो धन्ना की। आज शाम 7 से 7:30 बजे के आसपास कैंप 2 श्याम नगर में एक हत्या हो जाती है। मगर ये कहानी उतनी आसान, उतनी सिंपल नहीं जितनी सुनने में लग रही है। क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दें कि 2 शख्स, एक सोनू तो दूसरा धन्ना मोहरे, ये दोनों सेम व्यापार में थे। दोनों के बीच में पहले से 36 का आंकड़ा भी था। अब ये दुश्मनी कैसे हुई? दरअसल आपको बता दूं, जिस सोनू का मैं जिक्र कर रहा हूं उसकी हत्या कर दी गई है। चाकू से मारकर उसकी हत्या की गई है। बीएमसा में उसका उपचार चला। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सोनू 2020 में कारावास में जाता है, जेल में जाता है हत्या के मामले में, जहां मोहन उर्फ जगन के हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी और कुछ ही महीने पहले हाई कोर्ट से जमानत पे वो बाहर आया था। और उसके बाद इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा शुरू हो गया, क्योंकि जिस हत्या का मैं जिक्र कर रहा हूं जो 2020 में किया गया था, उसमें जो मुख्य गवाह थी वो धन्ना की मां थी। धन्ना की मां ने गवाही दी थी। इस बात का गुस्सा सोनू अपने जहन में पाले रखा हुआ था। मगर इसके साथ साथ एक और दूसरी कहानी भी निकलकर सामने आ रही है, जो ग्राउंड में आने के बाद पता चली। जिस सोनू और धन्ना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये दोनों अवैध शराब का कारोबार भी करते थे। जब 2020 में सोनू जेल के अंदर जाता है, तब धन्ना का कारोबार धड़ल्ले से चलता है और इस बात से सोनू चिढ़ जाता है। क्योंकि जब सोनू 5 साल की सजा काटने के बाद आज से 4 महीने पहले जब वापस लौट कर आता है, अपना कारोबार फिर से शुरुआत करता है, तो जितने भी धन्ना के ग्राहक थे वो वापस सोनू के पास लौट जाते हैं और धन्ना का हाथ खाली का खाली रह जाता है। जिस बात से दोनों के बीच में दुश्मनी फिर से पनप उठी थी। और उसके बाद आज की जो घटना मैं आपको बताऊं, तो दोपहर से इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। लगभग 2 से 3 बार 112 की टीम भी यहाँ पहुंची कि सोनू को पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसी शिकायत मिल रही थी धन्ना के परिवार वालों की तरफ से कि सोनू बार बार उनके घर में आ रहा है, वाद विवाद कर रहा है। मगर 2 बार जब 112 की टीम यहाँ पर पहुँचती है तो कुछ नहीं मिलता। 112 की टीम खाली हाथ लौट जाती है, क्योंकि सोनू फरार हो जाता है। मगर शाम को 6:30 बजे के आसपास सोनू फिर लौटता है और इस बार खाली हाथ नहीं, हाथ में हथियार लिए। हाथ में हथियार लेकर ये कहते हुए हमला करता है कि तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी थी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर क्या ये पूरी कहानी है या शराब का भी कोई मसला है जिसके कारण ये हमला किया गया था? मगर सोनू की बदकिस्मती थी कि जिस चाकू को वो लेकर हमला करने गया था, वो चाकू अब धन्ना के परिवार के हाथ में आ जाता है और बाप बेटे दोनों मिलकर सोनू की हत्या कर देते हैं। ऐसी बात निकलकर सामने आई और ये बात उन्होंने खुद कबूल की। जब वो शिकायत करने जाते हैं तो पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है कि सोनू आया था हमारे घर पर और थोड़ी सी झड़प हुई, उसने खुद को चाकू मार ली। मगर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो कबूल करते हैं धन्ना और उसके जो पिता है वो दोनों कबूल करते हैं कि हाँ, हमने अपनी जान बचाने को लेकर उसको मारा है। अब जान बचाने को लेकर या व्यापार में दुश्मनी को लेकर ये तो जांच का विषय, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दूं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ आप देखेंगे तो सोनू का घर है, जहाँ पर उसका शराब का अवैध कारोबार चलता था। और दूसरी साइड जहाँ लाइट जलता दिखाई दे रहा होगा, शटर है, वहाँ पर धन्ना का घर है, धन्ना का परिवार वहाँ रहता था। और उनकी कहानी के मुताबिक जो पुलिस को उन्होंने अपनी थ्योरी बताई है, उसके मुताबिक वो अपने घर से निकल कर आता है, यहाँ वाद विवाद करता है। जब चाकू सोनू के हाथ से छूटकर धन्ना के हाथ में जाता है तो धन्ना उसे हमला करता है और हमला करने के बाद लहूलुहान सोनू दौड़ता हुआ यहाँ आता है और इस नाली के पास आकर गिर जाता है। इस नाली के अंदर एक डंडा भी दिखाई दे रहा है, जो बताया जा रहा है कि उस डंडे से भी मार पिटाई की गई। और कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि पूरे परिवार ने मिलकर सोनू को मारा है। अब आत्मरक्षा में मारा है या मारने की नीयत से ही मारा है, ये जांच का विषय है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वो इतनी है कि जब सोनू हमला करने पहुंचा तो सोनू के हाथ का चाकू धन्ना के परिवार के हाथ में आया और उसके बाद बाप बेटे ने मिलकर सोनू को मौत के घाट उतार दिया। अब जैसा कि मैंने बताया, अवैध शराब की बिक्री को लेकर दुश्मनी, जेल जाने के लिए गवाही को लेकर दुश्मनी, तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें निकलकर और आगे आती है ये देखने वाली बात है। पुलिस इस मामले में क्या कुछ कह रही है आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। कैंप 2 में श्यामनगर इलाका है, नहर पार के पास में है ये इलाका। एक सोनू बाबू उर्फ रेड्डी, इसकी हत्या हुई है। सुधाकर मोहरे और धनश्री मोहरे पिता पुत्र हैं। इन लोग दोनों ने मिलकर किया है।
3-4 महीने पहले ही मृतक का जमानत हुआ है हाईकोर्ट से, और ये वापस आकर के इसको किसी बात पे ध्यान रहा होगा कि इसकी गवाही पे मुझे सजा हुई है, किसी बात पे लड़ने चला गया। वहाँ पर लड़ने चला गया तो चाकू लेकर के गया था, वो चाकू वहाँ पर गिर गया, तो चाकू से इस लड़के ने, सुधाकर मौर्य के लड़के ने उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। कितने बजे? ये 7:30 बजे की शाम की घटना है। चोट कहाँ पे? चोट पेट पे लगी और एक ही बार हुआ है इसमें।